देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर त्रिभुज है तो उसमें दो भुजा क्या होगा आपका आपस में बराबर होगा। एक जो भुजा होगा आप क्या होगा या तो अलग हो सकता है, तो जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा। और बोल रहा आपका इसके आधार का, तो इसके प्रत्येक भुजा कितना 25 मीटर है और आधार जो दे रखा है इसमें कितना है 30 मीटर। तो ऑलरेडी आधार दे रखा है तो आधार हम लोग कितना खींच लेंगे 30 मीटर। और फिर बोल रहा है आपको कि ये दोनों जो भुजा है आपका आपस में क्या है ए बी और सी, ये 25 मीटर हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर हो जाएगा। इससे बोल रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है आपका। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसमें हम जानते हैं कि ये एक भुजा क्या है आपका अलग है, तो ऊंचाई वाला तो फार्मूला इसमें लगेगा नहीं क्योंकि ऊंचाई तो इसमें हमको पता है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे फिर सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, और दिया हुआ है आपको क्या क्या ए इज इक्वल टू 25 मीटर, बी इज इक्वल टू 25 मीटर और सी इज इक्वल टू 30 मीटर है। तीनों भुजा जब आपस में पता हो गया हमको तो यहाँ से क्या क्या निकाल लेंगे अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति। और अर्ध परिमिति बराबर क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी सी बाई कितना 2 बराबर 25 प्लस 30 बटे कितना 2, तो 130 हो जाएगा जोड़ करके आपके। और जोड़ने के बाद 130 जब आ रहा है आधा करेंगे तो कितना होगा आपका 60-65 होगा ना, सॉरी 80 होगा, 25 80 और 40 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे एस का मान जब मेरा 40 आ गया तो हीरोन सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे, हीरोन सूत्र। और हीरोन सूत्र क्या होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 40 ले लेंगे यहाँ पे, 40 माइनस 25, 40 माइनस 25, 40 माइनस 30, यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा आपका 40, 15, 15 और 10। इसको फिर से तोड़ेंगे 4 गुने 10, 10, 15 गुने 15, यहाँ हो जाएगा कितना आपका इसका 2, 10, इसका 15, 15 दिन 30, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो देखिए यहाँ पे ये जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है आपका किसी समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है आपका, तो समद्विबाहु में क्या हो जाएगा जो वो भी समद्विबाहु था ये भी मेरा क्या है समद्विबाहु, लेकिन आगे स्टेटमेंट में देखिएगा क्या बोल रहा है समकोण है। समद्विबाहु तो है लेकिन समकोण है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा समकोण बनाना पड़ेगा। और समकोण भी क्या है समद्विबाहु, तो जो देखिए यहाँ पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये भुजा तो किसी के बराबर हो नहीं सकता कर्ण, तो देखिए यहाँ पे कर्ण आपको दे रखा है कितना 800√2 सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण ऑलरेडी दे रखा है आपको, दो भुजा बराबर है तो एक बार बताइए इसको मानने में हमको कुछ जाएगा, एक को मानेगा तो खुद दूसरा क्या हो जाएगा बराबर है आपका। माना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स। तो पाइथागोरस पर हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और ए सी मेरा कितना पे है 800√2 के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 800 है, 800 को जो हम लोग वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 64 से हो जाएगा आपका और 00 और इंटू 2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा आपका 8400 एक सौ हो जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 B इंटू H 1/2 800 इंटू 800 432 0040 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 14 का बी में किसी समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में भी कौन है आपका समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बना लेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC और ये आपका ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा और इसका भुजा जो कर्ण है कर्ण की लंबाई निकालना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पे कुछ दे रखा है नहीं, सीधे सीधे दे रखा आपका दिया हुआ है तो क्षेत्रफल दे रखा आपको। तो क्षेत्रफल कितना है आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू B इंटू H। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 B इंटू H। तो देखिए वहाँ पे क्षेत्रफल मेरा कितना 200 है 1/2 और देखिए बी मेरा यहाँ पे कितना आधार हो जाएगा H क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी एक को हम लोग मान लेंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं कितना x, इसको भी कितना x। तो x इंटू कितना हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना x स्क्वायर। x बराबर कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो x का मान जरा मेरा 20 आया 20 सेंटीमीटर आया है। तो अब हमको निकालना क्या कर्ण की लंबाई, चूँकि h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर। तो 400 इसका और 400 इसका कितना हो जाएगा आपका 800 हो गया आपका। h स्क्वायर बराबर कितना 800। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा मेरा पे 20 गुने √2 हो जाएगा आपका 20√2 कितना सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे 800 है तो 2 से लगाएंगे हम लोग पहले इसको 2 दूनी 4 फिर कितना लगेगा आपका 4 हो जाएगा आपका 20 से लगा देते हैं 20 से लगा देते हैं इसको 440 हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इसको हम लोग लगाएंगे कितना से जल्दी बोलिए यहाँ पे 0 लग गया ना पॉइंट लगेगा आपने। फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कितना 4000 के लमसम में है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं ना इसको रूट में रख लेते हैं फैक्टर करके बता दे बेटे फैक्टर में। तो 800 है तो 400 गुने कितना 2 तो 400 का कितना हो जाएगा 20 और 2 का कितना √2 कितना सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना सेम आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखा 3, 4 और 6 है। तो इसको क्या क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आप लोग नीतीश इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। और फिर दूसरा त्रिभुज आपका कितना बोल रहा है 9, 12 और 18 दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लीजिएगा ठीक ना। हाँ दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और क्या बोल रहा है आपका इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो इसका क्षेत्रफल A1 लिख लीजिएगा इसका क्षेत्रफल कितना A2। तो A1 अनुपात A2 बराबर जो क्षेत्रफल आएगा दोनों का अनुपात लिख लीजिएगा बन जाएगा ये वाला ये ईजी है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ में है 16 बता देता है। 16 में देखिए क्या बोल रहा है आपको किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा है। तो समकोण त्रिभुज जब बोल रहा है आपका तो बड़ी भुजा मेरा कौन हो जाएगा आपका कर्ण। बड़ी भुजा कौन होगा कर्ण। छोटी भुजा ये दोनों में से कोई एक होगा दोनों होगा आपका। फिर बोल रहा है आपका कि समकोण के शीर्ष से समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई डाला था। तो कर्ण जो समकोण है तो इसके शीर्ष से यहाँ पे ये होगा आपका
और क्योंकि कर्ण तो ये है मेरा पार्ट, यहाँ से क्या कर रहा है, लंब की लंबाई डालने बोल रहा है आपका, और तो यही बोल रहा है कि लंब की लंबाई निकालने बोल रहा है आपको। तो लंब की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए बी सी, और देखिए ये तो अभी आपको पता नहीं है, कर्ण नहीं बोल रहा आपका। तो देखिए यहाँ पे लंब ए बोल रहा है कि छोटी दो भुजा ये है, तो हम जानते हैं कि आधार हमेशा कौन सा क्या लेंगे, तो सम संख्या लेंगे हमेशा। और ये मेरा कितना हो जाएगा 3, तो 4 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे इसको निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए। तो पाइथागोरस पर में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस पर में क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा आपका होगा। तो ए सी स्क्वायर है, तो ए सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब ए सी वाला 5 सेंटीमीटर निकल गया मेरा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 बी इंटू कितना एच। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरा बी है ये मेरा कितना एच है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरे हम निकाले हैं किसके लिए, बी और एच के लिए। लेकिन अगला में जो निकालेंगे ना, इसके ये जो लंब की लंबाई इसको एच मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे आधार मान लेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोनों एक ही होगा, इसको निकालें चाहे इसको निकालें, ठीक ना। लेकिन ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिफरेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि ए मेरा आधार इसमें लिए थे और इसमें कितना लिए थे एच लिए थे। अभी ले रहे हैं आधार कितना 5 और एच ले रहे हैं बी डी वाला पार्ट को, इसको मान लेते हैं बी डी। तो 1/2 एच इंटू बी, तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा 6 1/2 और एच मेरा कितना बी डी और बी मेरा कितना 5, तो 12 हो जाएगा आपका बी डी इंटू 5, इसलिए बी डी बराबर कितना 12/5 1.4 सेंटीमीटर, एच बराबर बी डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छा तेरा 2.4 वो 5×10 होगा ना, सॉरी 5×10 5 को 20 सेंटीमीटर।